बिलीव हिम। गलियों में बच्चे जो घूम रहे हैं। छोड़िए, ही इज अ फ्रॉड, फेक है ये आदमी। ये हाथ देखे कोई कैसे बोल सकता है कि गलियों में बच्चे वगैरह। जाइए अपना काम कीजिए, जाइए वहां हाथ देखिए। पंडित जी तनिक हमरा हाथ तो देखिए, क्या लिखा है हमरे हाथ में। लाया झूठा जी बेतुकी। आपके हाथ की रेखा ये बता रही है कि आने वाले दिनों में आप पे बहुत ही बड़ा इल्जाम लगने वाला है। हाँ दया, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? अरे अंगूरी जी, आप इन दखियानुसी बातों में विश्वास करती हैं? इट्स फेक। तो गिव मी माय कैश। सी, आई टोल्ड यू। आई नो, फेक लगता है ये आदमी। विभूति जी। अरे तिवारी जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर ने आपको हिलने के लिए मना किया और आप चल फिर रहे हैं। अरे चलेंगे नहीं तो फिर चले ही जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम हॉल में सोएंगे। आप हॉल में क्यों सोएंगे? बेडरूम में क्यों नहीं सोएंगे? मतलब ये कि आपके बेडरूम में कुछ अजीब सी मनुसियत है जी। मतलब वहां कुछ अजीब और गरीब से सपने आते हैं। भाई हमें तो बड़े अच्छे सपने आते हैं अपने बेडरूम में, रोमांटिक और नॉटी। तो ठीक है फिर आप रोमांटिक और नॉटी सपने देखिए और हमें यहाँ सोने दीजिए। नो इशू, नो प्रॉब्लम। लेकिन सोफा जरा पतला है, करवट लेंगे नीचे गिर जाएंगे, हमारा महंगा टाइल टूट जाएगा। मैनेज कर लेंगे, आप अपनी फिक्र कीजिए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। इस बारे में आपसे कल बात करेंगे कि सपने कितने रोमांटिक थे या नॉटी। तिवारी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल रात को, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो तिवारी भैया, बहुत बड़ी गलती। हिसाब बराबर हो गया तिवारी भैया। I like it.
तेरी वजह से मैंने एक बेकसूर इंसान की कुटाई की। अब मैं तुझे डबल कूटूंगा ताकि उस बेकसूर इंसान की आत्मा को शांति मिले। वो भी तुझे ऐसी ऐसी जगह पे कूटूंगा कि तुझे हर सुबह सक्सेना की याद आएगी। I like it. कैसी आवाज आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है घर में? क्यों? बचाओ! 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 मैंने क्या किया यार? I like it. बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ भैया! अरे क्या हो गया? कोई है? क्या हो गया? अरे हो क्या गया? अरे तिवारी जी! अरे हम कर बचाओ! बचाओ! अरे पगला गए क्या? अंगूरी! अरे दरवाजा खोलो! क्या है भैया? अंगूरी! बचाओ! बचाओ! दरवाजा खोलो! भाभी जी! हाथ दिया लड्डू के भैया, क्या हो गया? अरे तिवारी जी हुआ क्या? अरे ये आपके पति पिछली 2 रातों से हमारी मुसलसल धुलाई कर रहे हैं। आपके पजामा है, धुलाई कर रहे हैं हम आपकी। अरे आपने तो हमें पैजामा ही समझ रखा है। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हमसे? हमने कौन सी आपके खूंटे से गाय खोल ली जो आपने में ये सिला दिया? देखिए विभू, आई एम अशेम्ड विभू। एक तो वो इंसान बीमार है, तुम्हारे घर में पनाह लेने आया है, उसकी मदद करने के बजाय तुम उसको मार रहे हो। सो एम्बैरेसिंग, शर्म आ रही है मुझे। ये कोनो गलत नहीं किए हैं, हमें कोनो शिकायत नहीं है भरभूति जी से। हाँ, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि इनकी पिटाई करके इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे क्या कह रही हो? पगला गई हो का? हम पगला नहीं गए हैं, आप ही देखिए, कल तक आप बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे और आज देखो खुद खड़े हैं अपनी पैरों पे, घोड़े की तरह कूद रहे हैं। ये तो सब कुछ भरभूति जी के पिटाई के वजह से हुआ है ना। हमको तो इनके पैर धो के पीना चाहिए। इन्होंने हमरे इनको ठीक जो कर दिया है। भरभूति जी आप महान हैं। भाभी जी, अनु, तिवारी जी, इट्स थेरेपी और सिर्फ यही एक इलाज था जिससे तिवारी जी अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे। मैंने इनको मारा है, पीटा है, तूरा है बिकॉज ही डिजर्व्स इट। तुम तो जानती हो कि मैं I'm just a modest man, you know. ज्यादा हो गया विभू, इट्स ओके, रिलैक्स। वैसे विभू, आई एम इम्प्रेस्ड, Thank you. सो प्राउड ऑफ यू। भरभूति जी, हम आपका एहसान कैसे उतारे हैं? मत उतारिए का? ऐसा चले अंगूरी? हाँ हाँ, पहले भरभूति जी को थैंक यू तो बोलिए। थैंक यू भरभूति जी, जो आपने हमारा ऐसा इलाज किया। कभी मौका लगा तो हम भी आपका इलाज ऐसे ही करेंगे। हाँ। भाभी जी, गुड नाइट। भाभी जी, गुड नाइट। तिवारी जी, यू टेक केयर। ये जो ये बोल रहे हैं, हाँ? I will. चलिए। बाय। सो डॉक्टर बॉय, चलें बेडरूम में? डार्लिंग, तुम चलो। मॉम। इस साला मैंने तिवारी को हाथ तक नहीं लगाया,
इसको धोखे कौन चला गया? मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। भाभी जी, आपके पिया बड़े पत्थर दिल हैं। इतनी हसीन बीवी को छोड़ के रंगून चले गए, बताइए। हाय भैया, आप कब आए? पता नहीं भाभी जी मैं कब आया, लेकिन बस जैसे आपका मधुर स्वर मेरे कानों में पड़ा, मैं खिंचा हुआ चला आया। आप सचमुच में कोयल हैं, कोयल। ई का विभूति जी, कोयल तो काली होती है। आप गोरी कोयल हैं। You are a fair complexion कोयल, am I right? थैंक यू। वैसे अनीता जी भी सिंगियाती हैं का? वो सिंगियाती नहीं, वो चिखियाती हैं। का बोले? मतलब उनका गाने से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। आप गाते हैं का? हाँ गाता हूं ना। पहले अकेला गाता था, लेकिन जब से किसी को देखा है, एक डुएट गाने का दिल कर रहा है। हाय भैया, कौन है वो? है एक कमाल की सिंगर। कौन? नसीबा बानू? हसीना बानू। हसीना बानू? ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। नाम तो हमने भी नहीं सुना, बस देखा है। वो देखो अनीता जी आ रही हैं। मम्मी। कहाँ चले गए? अरे यार, तिवारी जी क्या कर रहे हैं वहाँ? लड्डू के भैया, पानी लाओ जरा। गली में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? चल रहे थे, और क्या कर रहे थे? तो ये कपड़े कैसे गंदे हुए? गिर गए थे। कैसे गिर गए? सीबीआई ज्वाइन कर लिया होगा, जो सवाल पे सवाल दागे जा रही हो। हमारी सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो हम अम्मा जी को फोन कर देंगे। हाँ। अरे तिवारी, आज ये अंगूरी पूरे फार्म में नजर आ रही है। अम्मा जी को फोन काहे करोगी? हम बता रहे हैं ना। दरअसल हम तुमको बताना नहीं चाह रहे थे, हम तुमको सरप्राइज देना चाह रहे थे। कैसा सरप्राइज? क्या है कि हम मार्केट में गए थे, तो वहां के बहुत ही खूबसूरत मेम को देखा, जो गिटर पिटर अंग्रेजी बोल रही थी। उसे देखकर बस हमें तुम्हारी याद आ गई। हतैया, अरे वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, सुनहरे बाल, छिले अंडे जैसी त्वचा, अंग्रेज जो ठहरी, और नैन नक्श बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हम कसम से तुमको बहुत मिस किए। हतैया, सच में? हाँ, बस हम यही सोचते सोचते घर की तरफ आ रहे थे कि काश हमारी अंगूरी भी ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाए, तो हम मोहल्ले के सामने फक्र से सर उठाकर कह सकेंगे कि देखो ये हमारी बीवी है। अरे अंग्रेज भी क्या अंग्रेजी बोलेंगे जो हमारी अंगूरी बोलती है। बस हम यही सोचते जा रहे थे कि आखिर ऐसा कौन होगा जो ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी अंगूरी को सिखाएगा। सोचते जा रहे थे कि लद्द से गिर गए। हतैया, हम तो सोचे कि आप अनीता जी को देख रहे थे। अनीता भाभी जी बीच में कहां से आ गई? हाँ, वो तो आपके आगे आगे चल रही थी। भाभी जी? नहीं, वो हमें ध्यान नहीं है। हतैया, हमारे मोहल्ले में तो और भी औरतें हैं, उनको कोई नहीं देखता।
अनीता जी में ऐसी क्या खास बात है जो सब उनको घूर घूर के देख रहे थे? हम अम्मा जी से ही पूछ लेते हैं। हेलो। अम्मा जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बहुरिया। कैसन बा? बोलो कैसे फोन करी हो? वो का है ना अम्मा जी, हमारी गली में कुछ जेंटलमैन है जो अनीता जी को घूर रहे थे। अच्छा, वो बैल भी घूर रहा था का? कौन बैल? अरे वो तुम्हारा पति। नहीं नहीं अम्मा जी, हमको भी पहले ऐसा ही लगा कि वो अनीता जी को घूर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई तो हमको यकीन हो गया कि वो अनीता जी को ना ही घूर रहे थे। अच्छा, का स्टोरी सुनाई? अब जाने दीजिए अम्मा जी, हमको शर्म आ रही है। अरे बताओ ना, का स्टोरी सुनाई है? अम्मा जी वो हमरे थ्रोट में खो गए थे। तुम्हारे थ्रोट माँ? मतबल हमरे ख्यालों में खो गए थे। हाँ। और ऐसे खो गए थे कि उनको होश ही नहीं था कि उनके सामने अनीता जी चल रही है और लद से गिर गए। अब कौन समझाई गाय को? वो हमारा बेटा है, उसकी ना रग रग से हम वाकिफ हैं। अच्छा अम्मा जी, हमको एक बात बताइए। हाँ पूछो ना। हमरे कॉलोनी में एक से बढ़कर एक सुंदर महिलाएं हैं, लेकिन अनीता जी में ऐसा क्या खास बात है जो सब लोग उन्हीं को घूरते हैं? तुम कभी मिठाई की दुकान पे गई हो? हाँ गए हैं अम्मा जी। हाँ तो देखो, वहाँ जो है दो तरह के मिठाई होते हैं। एक वो जो सादे होते हैं और एक वो जिसमें चांदी का बरक लगा होता है। हाँ अम्मा जी हाँ। तो तुम्हें कौन सा मिठाई अच्छा लगता है? अम्मा जी हम तो चांदी के बरक वाला मिठाई ही लेंगे ना। हाँ तो बिटिया, बात ऐसा है कि मिठाई तो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मिठाई की खूबसूरती को चार चांद लगाता है चांदी का बरक। अच्छा। हाँ तो बिटिया, मेहरारू जो होती है वो मिठाई के समान होती है और उसको अपनी खूबसूरती पे चार चांद लगाने के लिए चांदी का बरक लगाना चाहिए, समझी? इसका मतलब है अम्मा जी, बाकी के औरतों को भी अपने चेहरे पर चांदी का बरक लगाना चाहिए का? अनीता जी भी अपने चेहरे पर चांदी का बरक लगाती है? ओ देखो बिटिया, हम तुमको साफ साफ समझा रहे हैं। बात ऐसा है कि जब मेहरारू होती है ना, उनको मेकअप लगाना चाहिए, ड्रेस अच्छा पहनना चाहिए, समझी? उससे जो है अपनी खूबसूरती को निखारो। देखो बात का है कि औरत जो है वो रसगुल्ले के समान होती है और आदमी रसगुल्ला खाने वाले के जैसा। तो आदमी को जौन रसगुल्ला ज्यादा सुंदर लगेगा ना, वो उसी को उठाएगा। और अगर घर में सुंदर रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो बाहर रसगुल्ला खाने चला जाएगा। आई बात की नहीं समझ में? हाँ अम्मा जी, हम जब भी इनके लिए रसगुल्ला बनाते हैं ये खाते ही नहीं है। इसका मतलब ये बाहर रसगुल्ला खाते हैं का? अरे देखो बिटिया, तुम जो है अपनी खूबसूरती को निखारो ताकि वो बैल जो है रसगुल्ला खाने बाहर नहीं जाए, समझी? हम समझ गए अम्मा जी। का समझी? यही कि हम एक ऐसा रूप लेते हैं कि हमरे अलावा वो किसी और को ना देखे। हाँ शाबाश बिटिया, शाबाश। ठीक है अम्मा जी, अब हम रखते हैं, प्रणाम। हाँ बिटिया, खुश रहो। अब हम भी अपने आप को बदलेंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम हाय दैया, कैसे बदले अपने आप को? क्या करे? झूठ बोले कौवा, वो समझ में नहीं आ रहा है। काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली, ये लड्डू भी ना कभी टीवी बंद नहीं करता। बदल डालिए अपनी आंखों को और बनाइए अपनी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें, सिर्फ और सिर्फ नैना कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए। बनाइए अपनी आंखों को
झील से नीली आंखें, पीली आंखें, हरी आंखें, नागिन सी आंखें। ई सही है हमरे लड्डू के भैया। अब सबसे पहले हम अपनी आंखें बदल के आपको रिझाएंगे।